Today we will start exercise 19.4 from ML Agarwal. This exercise is based on, for class 9th, this exercise is based on distance formula. Distance formula का meaning क्या है? देखो, coordinates, each and every point having coordinates, end points, इस end point के coordinates ले लो बच्चे x1 y1, इसके ले लो x2 y2, ये भी हो सकता है इसके x2 y2 ले लो, इसके x1 y1 ले लो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा. ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चे ये वाला, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, नॉट कंपल्शन कि x2 माइनस x1 ही लिखना है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज ए बी. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं, वो बच्चे मैं डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले आती है कोलिनियर पॉइंट्स. यस दिवांशु, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? सर जो एक ही लाइन पे बोल रहे हैं, Yes, तीन very और good. ज्यादा पॉइंट. 3 or more points lie on a same line. Are called collinear points. उनको collinear points बोलते हैं. इसके लिए कंडीशन क्या है? देखो, हमें 3 वर्सेस गिवन होंगे, A, B, C. A एंड B की हेल्प से हम AB फाइंड करेंगे, B एंड C की हेल्प से BC फाइंड करेंगे, A एंड C की हेल्प से AC फाइंड करेंगे. तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. सपोज डिफाइंड किया, AB की वैल्यू आ गई 5, BC हमारे पास आ गया 12, AC आ गया 7. यहां पे दो स्मॉलर लेंथ्स क्या है? AB एंड AC. मैं सपोज कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए. AB एंड AC आ गए, इन दोनों का सम 5 + 7 12 बन रहा है ना. किसके इक्वल है? थर्ड साइड के इक्वल है. कहने का मतलब कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ्स, sum of two small lengths is equal to the bigger one, is equal to the bigger one या larger one. तीन साइड्स आएंगी ना, ए बी बी सी सी ए. तो जब टू स्मॉलर लेंथ का सम किसके इक्वल हो? बिगर वन के, थर्ड साइड जो सबसे बड़ी है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. आई समझ? पहला पॉइंट ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स का. इसके बाद बच्चे आए थे हमारे पास सेकंड थिंग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. अब टाइप ऑफ ट्रायंगल्स साइड्स के बेस पे, नॉट विद एंगल्स, ऑन द बेस ऑफ साइड्स. कैथरीन, जिस ट्रायंगल की बच्चे तीनों की तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हो, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? कैथरीन सो रही है? नो सर. हाँ सर जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं. सर मैं बताऊं? बताओ. द स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल मींस, देखो तीन वर्सेस हमें गिवन होंगे ट्रायंगल के, ए बी सी.
ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी ए फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी, तो कौन सी ट्रायंगल होगी? स्केलिंग। रणबैक्सी, जिस ट्रायंगल की बच्चे दो साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज कॉल्ड Isosceles triangle, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तीनों में से तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, एनी टू आर इक्वल, ए बी बी सी के इक्वल भी हो सकता है AC, मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी ए और सी ए इज इक्वल टू ए बी, तीनों में से कोई एक कंडीशन हो तो दैट इज आइसोसेलेस। युवराज, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं बच्चे? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी बी सी सी ए तो फाइंड किया ही है, तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो वो क्या होगी? इक्विलेटरल। जोया, फोर्थ ट्रायंगल जो साइड्स के बेस में हम फाइंड कर सकते हैं। जोया जी बोलिए। यस सर। एक और ट्रायंगल जो हम साइड्स के बेस पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल है, वैसे ही एक और ट्रायंगल। धैर्य। सर राइट एंगल ट्रायंगल। यस, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा। सर ये जो ऊपर फॉर्मूला है x2 माइनस x1, सर ये आगे जाके आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर? हाँ, तो सर फिर इसको ऐसे खोल सकते हैं ना, a माइनस b का होल अभी यहाँ मत खोलो, क्योंकि पता है क्या है, ये कौन सा, देखो यहाँ पे ये तो x2 x1 है, यहाँ वैल्यूज हैं 3 4 है, यहाँ 1 2 है, तो 1 माइनस 3 तो वो सीधा ही कैलकुलेट हो जाएगा ना, उसको ओपन करने की क्या जरूरत है फिर? नो सर, अगर ऐसे करूं तो नहीं करना, टाइम वेस्ट करना है। ओके वो तो जब वेरिएबल, एक वेरिएबल हो और एक नंबर हो, या डिफरेंट वेरिएबल्स हो, x2 और x1 लाइक टर्म ना हो, उस टाइम ही बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ओके सर। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के लिए क्या होगा धैर्य? सर ए बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड, जैसे हमने यहाँ किया था ना कोलिनियर के लिए, कि सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ्स इज इक्वल टू द बिगर वन, यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर लेंथ्स। मान लो ए बी 5 आ गया, ये सॉरी ए बी नहीं, बी सी 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, दो स्मॉलर लेंथ ए बी एंड ए सी है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम की थी उस टाइप से, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स किया था बच्चे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल? बी सी स्क्वायर के। मतलब बिगर साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, square of bigger one is equal to the sum of the square of other two sides, that then it is a right angle triangle. इसके बाद आए थे बच्चे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल आती है? राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल आइसोसेलेस में क्या होगा? सर हाइपोटेनस के अलावा बाकी दोनों साइड इक्वल होंगी। हाँ जी बेटा, एक चीज तो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर होगा, और एक ए बी एंड ए सी इक्वल होंगे, हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल आइसोसेलेस। अब इप्सिता ना मुझे एक गलत आंसर देगी, मुझे 100% श्योर है। सर कौन सा? मैं पूछ रहा हूं तेरे से, यस टाइप सर। ऑफ ट्रायंगल ही पूछ रहा हूं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स मैंने कैलकुलेट की, ए बी आ गया बच्चे मेरे पास 10, यस बी सर। सी आ गया 15, यस सर। सी ए आ गया 4, यस सर। कौन सी ट्रायंगल बनेगी?
सर ये होगी सर स्केलिन। स्केलिन। हाँ जी बच्चे, कोई बता सकता है कौन सी टाइप की ट्रायंगल होगी ये? इप्सिता का तो गलत है। कौन सा? सर गलत क्यों है सर? स्केलर ही तो है सर, तीनों साइड से अनइक्वल है। चुप रहे, Rectangle ज्यादा triangle, बकवास नहीं करनी। जब मैंने बोला है ना कि गलत है तो गलत है, rectangle। बताऊंगा रीजन प्रॉपर। समझे इप्सिता? यस सर। हाँ जी, और कोई? तुम इतने जने बैठे हो, 11 स्टूडेंट्स हो, 11 स्टूडेंट में से कोई भी नहीं बता सकता ये? सर राइट ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल? इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। यस सर, बीसी का स्क्वायर। हाँ, 15 का स्क्वायर 225 होगा, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके 116 बनेगा। 100 और 16 इक्वल है दोनों। सर ये करना होता है यहाँ पे? यहाँ पे और क्या बताया था? तू सो रही है। नोट्स में मिलेगा ए बी हाँ जी, और कोई? नो कैथरीन, सर। दिमाग, ऋतुजा, ऋतु, Yes, sir. कौन सी ट्रायंगल बनेगी ये? I think right angle isosceles. क्यों राइट एंगल आइसोसेलेस तुक्के लगा रहे हो? अभी तो राइट एंगल तो बन ही नहीं सकती। देखो, सबसे बड़ी साइड ये है, इसका स्क्वायर किया 225, इन दोनों के स्क्वायर का सम किया 116 आ रहा है, इक्वल है दोनों। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? वो नहीं कर रहा, और दो साइड्स इक्वल भी नहीं है कोई भी। This triangle is not possible. Here, triangle is not possible. Ipshita ji, सर व्हाई नॉट पॉसिबल? sum of any two side of a triangle is always greater than third side. यहाँ पे इन दोनों का सम कितना बन रहा है? 14। और इससे ग्रेटर है 15 से। नो सर। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। मैंने जानबूझ के सर पूछा था, आपने और मैंने बोला टाइप बोला था सर, ये गलत बात है सर। आपने बोला कि टाइप बताओ सर, तो फिर वो जब तो ट्रायंगल ही नहीं पॉसिबल तो टाइप क्या पॉसिबल होगी? तो इस चीज का भी अपने दिमाग में ध्यान रखना है। मैंने जानबूझ के पूछा था बच्चे। मैंने क्यों पूछा था? इसीलिए पूछा था कि तुम हर कोई 99.99% बच्चे, मतलब 1 लाख बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आ जाए ना कि टाइप ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो 1 लाख में से मतलब 99,999 इसको क्या बोलेंगे? स्केलिन बोलेंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सबकी, सब, हर कोई ये गलती करेगा। समझे? मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरह से डाला है, तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया है कि तुम्हें याद रहे कि हमने ये गलती की थी। समझे बच्चे? यस सर। क्योंकि जब तक गलती नहीं होती तब तक हमें पता नहीं चलता। यस सर। समझे? जब तुम साइकिल सीखते हैं या स्कूटी सीखते हैं, या जब तक बीच में किसी के नहीं बजती तब तक वो आती नहीं। साइकिल से गिरे ना जब तक हम नहीं सीख सकते। सर डर नहीं निकलेगा। साइड का सर उनको प्लस करके देखना है कि वो थर्ड साइड के इक्वल है या नहीं। हाँ हाँ, ओके सर। इक्वल नहीं, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देखो, जब दो स्मॉलर लेंथ का सम तीसरी के इक्वल था, उस टाइम पॉइंट्स कोलिनियर थे, एक लाइन में थे। एक लाइन से ट्रायंगल थोड़ा बनेगी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। इक्वल भी नहीं हो सकता, ऑलवेज ग्रेटर होगा। ट्रायंगल के लिए ऑलवेज ग्रेटर होगा। समझे? बट यहाँ पे दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर नहीं है। दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स आर नॉट अ वर्सेस ऑफ ट्रायंगल। आगे समझ? यस सर। ये चीज सबसे पहले जब भी तीनों टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछी है, ये चीज देखनी है कि ये पॉसिबल है भी है ट्रायंगल के नहीं है। यस सर। ये चीजें ना तुम्हें कोई नहीं बताएगा। यस सर। यस मोटो। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बच्चे, सबसे पहले हम करेंगे पैरेललोग्राम।
देखो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं बच्चे, 4 वर्टेक्स होंगे ए बी सी डी, चारों के हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड करेंगे, डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे, मतलब 6 टाइम्स वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, 6 टाइम्स। पैरेललोग्राम दूसरा करेंगे बच्चे हम रेक्टेंगल, तीसरा करेंगे रोम्बस, फोर्थ वन करेंगे स्क्वायर। बस ये 4 ही कर लो, बाकी तो तुम अपने आप ही आ जाएंगे। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगी एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये सर, 4 आप कंडीशन। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी नहीं बताई सर, रेक्टेंगल की भी नहीं बताई क्या सर? उसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है सर, रेक्टेंगल में सारे बच्चे angles डिस्टेंस, parallel। मुझे एक बात बता, डिस्टेंस फॉर्मूला से तू पैरेलल कैसे करेगी लाइंस? नो सर, उसमें भी तो सर एक वैसे के क्वेश्चन आते सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मेरे सर। तू आज मेरे से छित्तर खाएगी। नो सर। नो सर, मैं तेरे से एक चीज पूछ रहा हूँ, हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, डिस्टेंस sir. फॉर्मूला से लेंथ आएगी कि वो पता चलेगा कि वो पैरेलल है? सर बोलो। हमें कैसे पता चलेगा सर वो पैरेललोग्राम है कि नहीं सर? अगर उन्होंने सिंपली दे दिया दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड, जो भी फाइंड हाँ, करना है, तो सर हाँ। उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं सर? उसके लिए तो सर वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी? सर, कि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पैरेलल कर, चल बता नहीं कैसे सर, होंगी। पैरेलल नहीं होंगे सर। अगर उन्होंने क्वेश्चन के बाद ये पूछ लिया दैट व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, तो हाँ, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तू 6 के 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देगी, ए बी बी सी सी डी डी ए, यस सर। ए सी बी डी, 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, चारों Yes, साइड्स और डायगोनल फाइंड कर लिए, यस सर। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या Yes, बन sir. जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, तो क्या बनेगा वो? रेक्टेंगल। ये कंडीशंस तभी तो बताई हैं, चारों साइड्स इक्वल आ गई बट डायगोनल इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा? रोम्बस। बस चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, तो क्या बनेगा वो? स्क्वायर। स्क्वायर। बस, और क्या पूछना है? ये थोड़ा देखना है कि पैरेलल तो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, समझे? ओके सर। यहाँ पे मैं बैठा हूं, यहाँ पे दिवांशु बैठा है, यहाँ पे रूपनीत बैठी है, यहाँ पे ऋतुजा बैठी है। मेरी पोजीशन दिवांशु से, रूपनीत से, ऋतुजा से, यहाँ इप्सिता बैठी है, इप्सिता से यहाँ अन्वेषा बैठी है, इससे ये सारे इक्वल हैं, मीन्स दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। आर डी आर आर रूप, चलो रो रो एबीसी ले लेते हैं यार। मेरी पोजीशन दिवांशु और रूपनी से क्या है? इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यस और नो? मेरे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी और इसके भी, तो इनके स्क्वायर हम स्टार्टिंग में ही इक्वल कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज आती है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आ गया।
अब स्क्वायर स्टार्टिंग में ही करते हैं, हमें गिवन क्या है, इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस भी बोल देते हैं, डिस्टेंट भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, डिस्टेंस मतलब ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो ए बी ए सी के इक्वल होगा। स्टार्टिंग में ही उन दोनों के स्क्वायर कर देनी है कि ये स्क्वायर रूट जो सिंबल है वो ऑलरेडी खत्म हो जाए, समझे? ये चीज यूज होगी इसमें। आधा घंटा तो इंट्रोडक्शन में ही लग गया इसके। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 19.4। फर्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चे ना थोड़ी सी फिगर बनाने में आनाकानी करती हैं कि ये क्या लाइन क्यों ड्रॉ करें हम। कर लिया करो, एक फ्री हैंड से ही करनी है, चाहे पेन से ही कर लो। 2 3, यहां पे 4 1 है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए बी। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, यहां पे लिख देना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 चाहे तो देखो, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फॉर्मूला, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर, चाहे तो 2 माइनस 4 कर दो, चाहे 4 माइनस 2 कर दो। इसको x1 y1 लेना है ले सकते हैं, x2 y2 लेना है वो भी ले सकते हैं, समझे? क्योंकि स्क्वायर है ना, चाहे तो वो -2 आए, देखो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 -2, बट स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो फर्स्ट में से, कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला में फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है। ये मत सोचना कि सेकंड वाला ही पहले लेना है। 2 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। चलो मैं अभी यहाँ 3 माइनस 1 ही लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 नहीं कर रहा, y1 माइनस y2 कर रहा हूं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, व्हाट वी गेट √8। √8 किसके इक्वल होगा, 2√2। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 इज आउट, 2√2 यूनिट। क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, इसलिए यूनिट्स जरूर डालना है साथ में, यूनिट। समझे बच्चे? Yes, किसको sir. इसमें कंफ्यूजन हो? No, Sir, sir. please explain again. हरगुन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या 3 माइनस 1 का, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट। बस ये याद रखो कि पहली टर्म में से x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू माइनस करनी है। 2 माइनस 4 कर दो, चाहे 4 माइनस 2, इसमें वैल्यू फिल की है बच्चे क्या फॉर्मूला में। फॉर्मूला लर्न हो गया हरगुन? हरगुन, Yes, sir. फॉर्मूला लर्न हो गया कि मोहाली आके लर्न करवाऊं? नहीं sir, हो गया। हो गया। तो फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, ये चीज करनी है, समझे? ये आंसर आ गया हमारे पास। Okay, sir. नाउ वी हैव इसका थर्ड पार्ट बच्चे। थर्ड पार्ट में क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इसमें ए बी की फॉर्म आ गई। ये ए बी है, यहां पे बच्चे -a माइनस बी है। दिस इज ए, दिस इज बी। कोई भी ए बी ले लिया, पी क्यू लेना है पी क्यू ले लो, एम एन लेना है एम एन ले लो, तुम्हारे पे डिपेंड है। ए बी, हरगुन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गया, क्या था हरगुन? से मैं बताऊं? तेरा नाम हरगुन है? तो मैं No, sir. हरगुन, सुनाई दे रहा है? से बताऊं? नहीं, एक मिनट। हरगुन Yes, sir. कहाँ गायब हो गई? Sorry, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला बोल फटाफट। Sir, x square minus x2 minus x1 होल स्क्वायर whole square plus y2 and y minus क्या y y1
1. होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस ए या ए माइनस, अब मैं उल्टा चलता हूं, देखो x2 में इसको ले रहा हूं, ए माइनस ए है, एक माइनस ऑलरेडी था, प्लस ए हो जाएगा, ऐसे हम सीधा लिख सकते हैं। समझे बच्चे कि नहीं समझे? समझ आया? सर नहीं Yes, समझ sir. में आया, हाँ जी। सर नहीं समझ में आया। x2 की वैल्यू, ये x1 y1 है बच्चे, ये x2 y2। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू माइनस करनी है और y में से y वाली, चाहे तो a माइनस a कर दो, मतलब चलो x2 ये ले लो, चलो माइनस a, x2 के प्लेस पे क्या है माइनस a, माइनस x1 के प्लेस पे क्या है a होल स्क्वायर, बीच में क्या साइन प्लस, y2 के प्लेस पे क्या आएगा, कितना है Minus B. Minus B. माइनस b, Sir, माइनस B. साइन b। अब तो ठीक है, सिंपली देखो x2 और y2, ये x1 y1, हमने यहां वैल्यू फिल करनी है इस फॉर्मूला में, समझे? किसको समझ नहीं आया था ये? सर रेड मैक्स मेरे को समझ में आ गया सर, अभी ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया। -a युवराज कितना होता है? Sir, 2a. युवराज 2a Minus होता 2. है, हाँ -2a, वेरी गुड। -b -2b, -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। हाँ जी इप्सिता क्या करें अब? सर मैं बताऊं? एक मिनट इप्सिता से पूछता हूँ। सर होल स्क्वायर कर देंगे सर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। शाबाश। सर क्यों सर, अब क्या किया मैंने? सर नहीं तो सर 2 के बाद निकाल दो। बच्चे तू मुझे ये बात बता इप्सिता, यस ये एक सर। ही बात है, नो सर। फिर होल स्क्वायर सर, कैसे कर देगी तू? सर मैंने उनका होल स्क्वायर करने को नहीं बोला सर, पूरी रूट का होल स्क्वायर करने को बोला है। होल स्क्वायर क्यों करेगी? ए बी फाइंड करना, तूने ए बी कैंसिल हो स्क्वायर फाइंड जाएगा करना है, ये बता तूने ए बी फाइंड करना है कि ए बी स्क्वायर फाइंड करना है? सर ये भी। फिर स्क्वायर क्यों करेगी? इसको ऐसे करेंगे बच्चे, बीच में प्लस साइन है, तो इन दोनों में 4 कॉमन था, 4 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर है, इतने यूनिट्स। नहीं करने जा रहे। क्या क्या बोला? सर ऐसा सेम हमारी बुक में भी है ना? हाँ जी बच्चे, बुक सम सेम ही होते हैं। सर ये पूरा 28 चैप्टर यही वाला तो था। हाँ यही होता है, और कौन सा होता है? सारी बुक्स में ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन। पूरा सम ही सेम है सर। अच्छा, सेकंड, उनके पास ना सम्स की कमी हो गई है, उनको सम मिल नहीं रहे कहीं से, इसलिए वही डाल दिए, समझे? पॉइंट P ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट है y एक्सिस पे है, A इज अ पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है जोया? अब बोलेगी y एक्सिस पे, जोया सर एक बार ही जोया बता रही थी कि ना उसको लेट समझ में आ। ये सर झूठ बोल रही है। चल मुझे भी पता है, चल बोल। क्या हुआ सर? अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? हाँ देख, रिपीट तो करना ही करना है इसने। x x की वैल्यू 0 होती है, और ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ y।
वो 4 दिया है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0 4। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, बी ऑन एक्स एक्सिस। युवराज, एक्स Yes, एक्सिस पे sir. किसकी वैल्यू 0 होती है? सर y की। y की। तो पिछली y की वैल्यू हमेशा दूसरे नंबर पे आती है, तो उसको 0 लिख दिया। अब सीधा क्या होता है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी दी है इसकी, -3। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब AB की लेंथ फाइंड करनी है। युवराज बता मुझे क्या करूं मैं यहाँ पे? फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले तो। Yes, sir. लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज बता, क्या फिल करूं मैं, क्या सर लिखूं? सर -3 -0 होल स्क्वायर सर यस y2 प्लस 0 -4 0 -4 नॉट प्लस। 0 is neither positive nor negative। यहां से क्या आ गया, 9 + 16 देखो 3 -0 -3 का स्क्वायर 9, 0 -4 -4 का स्क्वायर 16, √25 25 5 5 आंसर। यूनिट आ गया। 5 यूनिट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, यस लग गया बता? नाउ द थर्ड सम। अब इसमें डिस्टेंस दिया है, एक वैल्यू मिसिंग है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the distance between the point A and B is 9। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट तो दोनों हैं, -3 -14। B के कोऑर्डिनेट A -5 दे दिए और डिस्टेंस कितना दे दिया, 9 दे दिया। यहाँ पे देखो AB हमें 9 दिया हुआ है, A के कोऑर्डिनेट्स -3 -14, B के कोऑर्डिनेट A -5, ये है। ए बी हमें 9 गिवन है, ए बी 9 गिवन है ना। एक काम ये कर सकते हैं, हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। अभी दो साइड्स है ना, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर रूट सिंबल खत्म करने के लिए स्टार्टिंग में। बाद में स्क्वायर करना है, बाद में कर दो, बाद में करेंगे इसमें। ए बी फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फॉर्मूला x2 - x1। ऋतुजा क्या लिखूं यहाँ पे मैं? Sir, a -3, so a + 3 square. सीधा लिख देंगे a+3 प्लस Sir, -5 + 14 square. is 9 square, this one। Yes, sir. ऋतु तुम्हारा स्टेट कौन सा है? Sir, Maharashtra. महाराष्ट्र। ओके, a+b का होल स्क्वायर। जो सन्नील और देव की क्लास में तो नहीं है? ऋतु, Yes, sir. सनील और देव की क्लास में तो नहीं है? No, sir. ओके, a+b का होल स्क्वायर ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे जो है ओपन किया, देखो जोया जी, यस सर। यहाँ पे ओपन किया बच्चों। ओहो, स्क्वायर क्यों किया? 9 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं किया ना, अभी तो स्क्वायर बाद में करेंगे। तो स्क्वायर रूट सिंबल चल रहा है ना साथ में, ए बी की वैल्यू 9 ही रहेगी ना। यस सर। यहाँ देख, दोनों लाइक टर्म्स नहीं थी, ए था ये 3 था, यस सर। तो आइडेंटिटी लगी बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यस सर। -5 + 14 9, 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर, सी का स्क्वायर 6 होता है ना ऋतुजा? No, sir, 9. 9 होता है। हंस लिया कर, थोड़ा सा सीरियस रहती है, हंसती है ऋतु? Yes, sir. पक्का? चलो, स्क्वायरिंग। हाँ जी बेटा। सर ये जोया सर तभी सुनती है जब आप उसको जोया जी करके बुलाते हो।
चलो सर आदर सम्मान लेती है आपसे, नहीं तो बात नहीं सुनती आपकी। नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, वो सबसे उसको टेंशन कोई नहीं है, जोया को सबसे अच्छी लगती है मुझे, और दूसरी नंबर पे तू है। धन्यवाद सर। तीसरे नंबर पे रूप है। यस सर अन्वेषा रोने लग जाएगी अभी। अन्वेषा, यस सर। चलो कोई बात नहीं, वो तो घर के पास है ना, उसको तो जब तन मर्जी पकड़ लो। ये ना आंख बचा के निकल जाती है सेंटर के आगे से, अंदर देखती भी नहीं है कि सर बैठे हैं कि नहीं बैठे, बस फटाफट निकल जाती है। ऐसी होता है ना अन्वेषा? नहीं सर, देखते हैं। ओ कैसे, मैं देख रहा होता हूँ, ऑफिस में ही बैठा होता हूँ नीचे में। हाँ जी बेटा, ए बी की वैल्यू 9 है। अब देखो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, 9। स्क्वायर रूट सिंबल एज लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर, इस साइड 9, ए स्क्वायर 9, तीनों का मल्टीप्लाई किया 6 से 81, 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये बच गया, 81 इस साइड आके माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस 6a, 90 माइनस 81 प्लस 9। अब मिडल टर्म स्प्लिट किसको नहीं आती, अपने आप बता दो, आती है सबको? यस सर। वैसे तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मेरे लग को रही नहीं है आती। रणवक्सी, Yes, मेरे वैसे को भी तो- नहीं आती। किसको नहीं आती, एक तो युवराज को नहीं आती और उसको नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, सिखा दूंगा बच्चे, ठीक है। 9 के फैक्टर जिनको प्लस करें 6 आए, 3 and 3। वैसे यहाँ पे आइडेंटिटी भी लग रही थी, आइडेंटिटी कैसे, ए स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस 3 का होल स्क्वायर 0। ऐसे करना है, ऐसे कर लो। अब फर्स्ट टू लास्ट टू मिडिल टर्म से करना है, मिडिल टर्म से कर लो, ए प्लस 3 प्लस 3 ए प्लस 3, ए प्लस 3 कॉमन आ गया, व्हाट इज लेफ्ट, ए प्लस 3। इसको बच्चे अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से, ए प्लस 3 0 के इक्वल, ए प्लस 3 0 के इक्वल, यहां से ए की वैल्यू -3 आ गई, यहां से ए की वैल्यू -3 आ गई, ये दो आंसर आ गए बच्चे हमारे पास, मतलब सेम ही आया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, कहने का मतलब, अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे ये सम? Yes sir. फोर्थ सम, find points on x-axis which are at a distance of 5 units from the point this. Yes अन्वेषा, मुझे x-axis पे कोई पॉइंट बता, क्या लूं मैं? ए पॉइंट मैंने x-axis पे ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या लूं? सर 3 and 4. क्यों 3 and 4 अपनी मर्जी से लेंगे? अन्वेषा, No sir. Sir -3 and -3. तो -3 का, ये बच्चे थर्ड सम नहीं कर रहे, हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सॉरी है, तभी बुक रखी है मैंने सामने, ये रहा, अन्वेषा Yes sir. बोलो, गली में से निकलने नहीं दूंगा, देख ले पकड़ लूंगा तेरी गर्दन। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, पहले तो ये बता। Sir y की. तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, मैंने क्या पूछ रहा हूं मैं, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू एट ए डिस्टेंस
x की वैल्यू फाइंड करनी है, x कॉमा 0 होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला ना, फाइंड करना है तो x ही लेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। किससे? Sir, 5 minus 4 से, 4. 5 minus 4 से। ये हमें 5 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। स्क्वायर, अब मैं इसको स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर करता हूं स्टार्टिंग में ही, समझे? कि बाद में Okay. स्क्वायरिंग जैसे इस लास्ट समय की थी वो करनी ना पड़े हमें। आई समझ? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, हमें गिवन क्या था? ए बी इज इक्वल टू 5 गिवन था, तो स्टार्टिंग में स्क्वायर कर दिया, बस कुछ लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस देयरफॉर सीधा कर देंगे। ए बी स्क्वायर फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, चाहे तो 5 माइनस एक्स कर लो, चाहे x माइनस 5 कर लो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस साइड बचे 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा, आएगा ना? फर्स्ट देखो, बार बार मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, चाहे तो x माइनस 5 लिख दो यहां पे, चाहे 5 माइनस एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम आंसर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर सेम होता है। दैट्स द रीजन कि फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, मतलब नॉट कंपल्शन कि x माइनस 5 करना है कि 5 माइनस एक्स करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा। यस जोया, ओपन कर इसको, क्या लिखूं? जोया Yes, sir. ओपन कर। Sir, x square हम्म, minus 5 square plus 5 square minus 2 multiplied by x and then multiplied by 5 एंड 0 प्लस 4, to 4 का 4 का स्क्वायर, तो 16 5 का स्क्वायर 25 25, x स्क्वायर प्लस 25 minus माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 25 से 25 कैंसल, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब फिर से मिडिल टर्म्स फ्लैट, जिसको नहीं आती वो देख लो ध्यान ध्यान से। 1 इंटू 16 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई करके हमें 16 आना चाहिए। लास्ट में क्या साइन है? प्लस, प्लस का मतलब ऐड, ऐड करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 16, ऐड करके 10। हाँ यस रणबैक्सी, मुझे 2 नंबर बता जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, ऐड करें तो 10 आए। सर 8 and 2। 8 and 2, यहाँ पे क्या साइन है? माइनस। देखो एडिशन कब होती है? जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के। यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के लेंगे, माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू, x इज कॉमन, x माइनस 8, माइनस 2 इज कॉमन, x माइनस 8, x माइनस 8 इज सेम, साथ में x माइनस 2, x माइनस 8 बच्चे 0 के इक्वल, x minus 2 0 के equal. From here what we get? X is 8, from here x we get 2. These two are the values of x. यही उन्होंने पूछी थी क्वेश्चन में, उन्होंने यही लिखा था ना, फाइंड किधर गया, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब पॉइंट्स बताने हैं तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस आर, ऐसे लास्ट में प्रेजेंटेशन, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर 8, 0, क्योंकि यहाँ पे x, 0 था, और 2, 0, ये 2 पॉइंट्स आगे बच्चे हमारे पास। अंडरस्टूड? समझे? पता चल गया यार? मम्मा ने बोला सबके कि बोलना नहीं है। Yes, sir. यस सर। कैथरीन सो रही है? ओए Oh, सो रही है, तेरी no, आवाज sir. से पता चल रहा है, सपने में बोल रही है। नहीं सर,
Yes, no sir. रात को भी सपनों में मेरी यही कॉपी दिख रही होती होगी तुम्हें सबको, क्यों रात में खत्म सर होती है। मैथ्स के पेपर, सर मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले दिख रही थी सर रात को सपने में मैथ्स की कॉपी। चलो find point on y-axis which are at a distance of 10 unit from 8 8। ये पॉइंट तो 8 8 ले लिया। अब y-axis पे है तो युवराज क्या कोऑर्डिनेट लूं मैं a के? a पॉइंट y-axis पे है सर युवराज। 0 y। युवराज सही है? मैंने क्या कहा? यस, वेरी गुड। ए बी हमें गिवन है कितना? 10 यूनिट गिवन है। ये देखो क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस which are at a distance of 10 यूनिट from the point this। तो y एक्सिस पे पॉइंट बोला है तो किस फॉर्म में होगा? y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? x की। तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0 y। अब सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया बच्चे पिछले ऊपर वाले सम जैसा। x फाइंड किया था, यहाँ पे y फाइंड करना है। स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देंगे। आई समझ? यस सर। अन्वेषा जी आ गई? सो रही है वो आज। नहीं सर सो नहीं रही सर, वो उसका नेटवर्क खराब आ रहा है सर इसलिए नहीं बोल रही। ऐसे कैसे खराब आ रहा है? मैं भी तो सर इसके घर के बोला पास ही हूँ। सर अभी उसने बोला सर म्यूट अनम्यूट नहीं हो। अच्छा, जान के नहीं बोल रही वो। ना ना इससे हमें मम्मी के लिए पानी ला। अभी सर मेरे को बोल रही, देखो झूठ बोल रही है सर। चलो कोई बात नहीं। थर्ड फाइंड, थर्ड सम क्या है? फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स which are at a distance of √10 unit from the point this, given that the ordinate of the point or is twice the abscissa। ये लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान से। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल? ट्वाइस द abscissa। abscissa से ट्वाइस है। फाइंड द पॉइंट which are at a distance of √10 unit from the point this। अब बच्चे ऑर्डिनेट ट्वाइस द abscissa है, abscissa को a ले लिया तो ऑर्डिनेट y की वैल्यू क्या होगी? 2a। यही होगी ना? ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू ट्वाइस द abscissa। abscissa 5 है तो ये 10 होगा, ये 15 है तो ये 30 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा। ऑर्डिनेट y की वैल्यू a, 2a at a distance of √10 units from 4 3 से। चलो ये मैं कर देता हूं, इसको b पॉइंट ले लिया। समझ आ गया बच्चे? ये फिगर, ये a एंड 2a क्यों लिया है? प्रतीक, Yes, sir. कैथरीन, यस सर। धैर्य, यस सर। मम्मी ने बोला है बोलना नहीं उची। यस सर। उठ जाएंगे सारे। सर आपने बुलाया था? नहीं सर कितनी जल्दी याद आ गई इसको। ये भी रूट है। मैं वो मम्मी को पानी देने गई थी, मम्मी पूजा कर रही है ना आज की, इसलिए। अच्छा, किसी ने पूछा फिर ऐਵੇਂ ही बता रही है। सर रीजन तो बताना होगा ना, नहीं तो लगेगा मैं नहीं दे रही थी। यहाँ बस बातें मत कम करो। यहाँ आ जाओ। ए बी √10 है, ए बी का स्क्वायर √10 का स्क्वायर। स्क्वायर को किया कि रूट खत्म हो जाए। यहाँ पे रूट आना था ना, फर्स्ट में से फर्स्ट, चाहे तो a -4 कर दो चाहे 4 - a कर दो, तुम्हारे पे डिपेंड है। मैंने a फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, a -4 2a -3। स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला? क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर दिया था। इस साइड चलो एक स्टेप और, यहाँ 10 लिखना था पर रूट डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। a - b का होल स्क्वायर
यस रितु, Sir, a square minus 8a. पहले बी स्क्वायर ना लिख दूं, हाँ, -2 a square पूरा plus b प्रॉपर। square minus 2ab. रितु बेटा बेटा पूरा प्रॉपर उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक स्टेप इंक्रीज होगा और तो कुछ नहीं होगा ना। अगले स्टेप में -8a आ जाएगा पहले लिखने की बजाय, यही होगा। पर मिस्टेक नहीं होगी बच्चे, शॉर्टकट मारेंगे तो मिस्टेक होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। √10 का स्क्वायर 10, ओपन करो। ए स्क्वायर 16 -8a, 2a का स्क्वायर रितु 4a square प्लस 3 का स्क्वायर plus 9 माइनस minus 12a इज इक्वल टू equals to 10. 10। a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 5a 5a स्क्वायर square -8 -12 minus 20. 16 प्लस 9 25. इज इक्वल टू 10। -10 कर दूं इस साइड ले जाके, 10 इस साइड प्लस का था, इस साइड ले आया वो भी मैंने। हाँ sir. 5a स्क्वायर -20a प्लस 15, कॉमन तीनों में है कुछ, 20 था, यस 5 कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? a स्क्वायर -4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर -4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0/5, 5 नीचे चला गया। -4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 4, 3 1 3, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, लास्ट में प्लस है, ऐड करके 4 आना चाहिए। दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के। 3 and 1, हाँ जी बेटा 3 and 1 उसको दोहरा पड़ गया लगता है जोया को। क्या सर? कुछ नहीं, सर मैंने आपको बताया था ना सर, इसको लेट समझ आती है, आप मानते नहीं हो मेरी बात। नो सर, मैं आपको आंसर बता रही थी। उसको लेट समझ नहीं आता, वो मस्ती में रहती है थोड़ा सा, बस सर मैं ये आंसर रीजन है। बता रही थी आपकी, 3 और 1 आंसर है। समझे? सर मेरे साथ जो रहते सब वो मस्ती में ही रहते हैं सर, ये दोनों। चलो कोई बात, चौथी आर्या भी है तुम्हारे साथ। सर आर्या तो पता नहीं कहाँ गुम रहती है सर आजकल। उसका पेपर है तो उसके। वो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं ना, तो उसके ज्यादा पेपर्स चल रहे हैं। अच्छा तेरे भी चल रहे होंगे। पेपर है। यस सर, यूटी चल रहे हैं अभी। सच तुम दोनों तो एक ही स्कूल में हो ना? हाँ सर। पहले जानते थे कि नहीं जानते थे एक दूसरे को? सर कभी मिले थे बट उतना नहीं जानते थे, बस ग्रुप था 2 तो उसमें मिलते थे कभी। अच्छा, कौन किसको जानते हैं? धैर्य और आर्या एक ही स्कूल में है ना? अच्छा अच्छा, मुझे कहा इशिता और अन्वेषा एक स्कूल में। कौन कौन है? अन्वेषा पता नहीं कहाँ सर रहती पता है। इशिता पहले कुछ बोलती नहीं थी ना, उसका वीडियो देख रहे थे हम 1 साल पहले का। यार तो सर ये तब- सारे लोग मेरा नाम गलत क्यों प्रोनाउंस करते हैं? मेरा नाम इप्शिता है, जिसको देखो इशिता लगा हुआ है। नहीं बच्चे, इप्शिता तो अभी 1 ईयर तो हुआ ही नहीं है, ये अभी तो अप्रैल 1 ईयर का में, कोई वीडियो था। वो लास्ट में था। फिर नहीं था सर, अच्छा, 3-4 इशिता मंथ पहले का होगा। इशिता नेगी थी शायद वो। ओके सर। नहीं सर, उसमें बोलती नहीं तो ये सोची। लास्ट ईयर और था वीडियोस। लास्ट ईयर इसने 9th क्यों करनी थी ये बताओ? कर दिया सर मेरे को। धैर्य समझ आ गई? लास्ट Yes, ईयर sir. 9th के लेक्चर कैसे अटेंड कर लेगी ये? उस टाइम तो ये 8th में थी, छोटी बच्ची थी। कैसे समझ गए? सर बहुत आश्चर्य हुआ सर धैर्य की बात सुन के कि मैं चुप बैठी थी सर वीडियोस में। Find the point on x-axis. Find the point on x-axis which is equidistant from this and this. अब देखो मैंने ये बना लिया, लास्ट सम ही करेंगे बच्चे, आज का टाइम हो गया है। ये नहीं लगता टाइम जल्दी निकल जाता है 6 to 7 मॉर्निंग? यस सर। यस सर।
रूप बोली थी। यस सर। यस सर। ओके यस। पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, देखो उन्होंने क्या गिवन है, इक्विडिस्टेंट। क्या लिखा है उन्होंने, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने पॉइंट क्या ले लिया, x, 0। y की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू तो होगी x एक्सिस पे। उल्टा होता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x0 भी है पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। यहाँ पे क्या यहाँ पे लाइन लिखी देना चाहिए, लेट p x0 be a point on x axis which is equidistant from a and b। इक्विडिस्टेंट मतलब pa is equal to pb। तो स्टार्टिंग में ही हम स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, ठीक है युवराज। यस सर। तो pa बता, pa स्क्वायर क्या लिखूं यहाँ पे मैं, जल्दी। सर पी स्क्वायर सर x-2 प्लस 0-5। +5 ना कर दूं, क्यों? माइनस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का होता है, एक माइनस इसका आ गया, +5 नहीं हो जाएगा। यस अब यहाँ पे गलत बताया, देख लेना। ठीक सर। x0 तो -2 9 x1 सर इधर आएगा 0 हाँ मैं लौट आ जाऊं, नजदीक ही है, 1.5 घंटे में आ पहुंच जाऊं। एक है, सर आ एक्स कैसे है? आ जाओ। तो पीटेगा मुझे नहीं गुंडे बुला के। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। चक्कर लगता ही रहता है, मलोट में तो मिलके जाऊंगा तेरे को कभी ना कभी। ठीक है सर ये चीज आपने मेरे को भी बोली थी सर किसी जमाने में। तूने वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ढंग से। सर मैंने आपको कितनी बार तो बोला सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। मैं एक बार आया था, तूने यस ही नहीं बोली अच्छी तरह से, बस ऊपर हाँ ऊपर से करते सर, रहे। हाँ सर हाँ मैंने आपको कितनी बार तो बोला सर, आपने लारे लगा के छोड़ दिया। टाइम नहीं था बच्चे, हॉस्पिटल में से ही बस। एक तो लुधियाना में एंट्री करनी बहुत मुश्किल रहती है, ट्रैफिक इतना ज्यादा। सर अब तक बंगाल घूमते घूमते आ जाओ सर, बहुत कम ट्रैफिक रहता है बंगाल में। बंगाल में? हाँ सर बहुत कम रहता है। ओके, बंगाल में मेरे ऑफिसर आए थे अभी लास्ट मंथ। यहाँ पे ना जूट की वो है, जूट की बोरी नहीं बनती जो, सर जूट मिल सब यहाँ पर है। जूट की बोरियां बनती है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे, बहुत बड़ी, वेस्ट बंगाल में। वहां पे आए थे वो, कलकत्ता। सर खड़गपुर वहीं से कलकत्ता से बहुत पास में है। चलो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम बना तो मैं आ जाऊंगा उनके साथ। आ जाओ सर। ओके, यहाँ पे बच्चे सिंपल कैलकुलेशन की, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab -9 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 4 प्लस 4x प्लस 81 माइनस 4x माइनस हाँ यहाँ पे पहले लाइक हम लेफ्ट और राइट की कर ली। -4x 4 प्लस 5 29 4x प्लस 85, x वाली टर्म एक साइड पे -4x 85 29 इस साइड आके -8x 15 माइनस 9 6 7 में से 2 गए 5, x is 56 upon -8, x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। दिस आंसर। अब उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स, देयरफॉर पॉइंट ऑन x axis is -7, 0। यही था ना बच्चे x axis पे पॉइंट। समझ आ गया बच्चे, ये कर लोगे? और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ML अग्रवाल में से। सर हाँ जी,
सर मैं आज इवनिंग की क्लास नहीं लगाऊंगी क्यों? सर, कल हिस्ट्री का पेपर है सर। अच्छा, नहीं सर लगाना सर, मेरा मैथ मैंने थोड़ा मना किया है, मैं तो लगाऊंगा क्लास। सर मैंने बोला सर, रूप को पता नहीं क्या हो गया सर, पेपरों ने बौखला दिया। वो सोती नहीं है रात को। सर हम कौन सा सोते हैं सर रात के उल्लू। हम कौन सा सोते हैं? अच्छा, ये कौन बोला था? धैर्य। धैर्य सोती नहीं है? नो सर। सर हम भी नहीं नहीं सोते हैं। सर, हम लोग इनकी जैसे नहीं है, हम लोग 9 o'clock पे सो जाते हैं। वाह। अब ना अन्वेषा का मैं फर्स्ट डे का रिएक्शन बताता हूँ। जब ये इसके पापा ट्यूशन रखने आए थे तो इसके रंग उड़े हुए थे, 12 बजे हुए थे इसके चेहरे पे कि ये मेरी ट्यूशन कहाँ पे रख रहे हैं। यही था ना अन्वेषा? यस सर, बॉडीगार्ड भी आया था उसमें। बॉडीगार्ड तो आया था, मतलब उस दिन 12 बजे हुए थे कि ये कहाँ पे मेरी ट्यूशन रख रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि ये सारे स्कूल को चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मेरी ट्यूशन पे ट्यूशन रखो। वाह सर। क्या? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू सर इन द शायद कल इवनिंग। मॉर्निंग की भी लगाऊंगी सर। क्या? शायद कल कल? मॉर्निंग कल की लगाऊंगी। कल से हम इवनिंग में भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है? तो कौन बड़ी- सा? ML मतलब अग्रवाल। नहीं इवनिंग में सेलिना में से ही लास्ट से कौन? शुरू कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है वो भी। सर मिड ठीक है, पॉइंट करवा दीजिए। मिड पॉइंट करवा दूं? यस सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने वीडियो देखी है? यस सर, देखी थी बट वो थोड़ी बर्ल आ रही थी, डाउनलोड किया था तो। जो न्यू वाली वीडियोस है ना वो देख, पुरानी वाली मत देख। कैसा? पुराने वाली में जिसमें व्यू हमारी ज्यादा है ना। बकवास भी सुनने को मिलेगी। क्या? सर हमारी न्यू वाली वीडियोस में बकवास भी सुनने को मिलेगी। सर मैंने ना एक देखी थी 13 चैप्टर की, शायद तब जूम क्लास नहीं लगती थी। हाँ, तो सर जो कर रही थी ना सर, वो बार बार कह रही थी सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कौन? सर कोई बोल रहा था बीच में। फिर जूम ऐप क्लास ही होगी वो। यस नहीं सर। सर, हो ही नहीं सर सकता, फिर जूम एक ही ही होगी। स्टूडेंट बोल रहा था सर। हाँ फिर क्या हो गया? खुशबू तो नहीं थी? सब पता नहीं सर, वो बार बार ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ट्यूशन तो फिर इस साल स्टार्ट किया, लास्ट ईयर तो कोई ना कोई तेरे जैसा बोल देता था सर ये करवा दो, मैं चलो जूम ऐप पे आ जाओ करवा देता हूँ। चलो ओके बाय, सी यू टुमारो।